हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। पहले तो इलेक्ट्रोड क्या है उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब है सामान्य भाषा में एक ऐसा रॉड, ऐसा गैसियस कंपोनेंट या ऐसा कोई भी चीज़ जिस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की घटना हो रही हो, है ना। तो वो एक मेटल रॉड हो सकता है, एक गैसियस इन्वायरमेंट हो सकता है, और या एक कोई लिक्विड सिस्टम भी हो सकता है। लिक्विड में उपस्थित मेटल आयन भी हो सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड मतलब वह भाग जहां ऑक्सीकरण या रिडक्शन की घटना होती है। हाँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ, वह सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वह भाग, है ना, किसी भी सेल का वह भाग जहां ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिडक्शन की घटना हो रही हो, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये पहले याद रखेंगे। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? तो वह भाग जहां किसी भी सेल का वह भाग जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की घटना हो रही हो। हिंदी में यह हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिया। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ एनी सेल एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक भाग को हम लोग बोल सकते हैं एनोड और दूसरे भाग को बोलते हैं कैथोड। एनोड वो भाग है जहां हमेशा, ये देखो यहाँ लिखे हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन की घटना हो, तो यहाँ पर कौन सी घटना हो? ऑक्सीकरण की घटना होता है, जिसको ऑक्सीडेशन लिखते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पर कैथोड वो भाग है जहाँ पर कौन सी घटना हो? रिडक्शन की घटना हो। ये लीजिए, रिडक्शन होने वाला भाग कैथोड होता है। तो एक ऐसा स्पीसीज है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड है और जहाँ रिडक्शन हो वो कैथोड है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, तो मेटल अपना कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, सपोज n इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो n+ चार्ज बन गया, ये ऑक्सीडेशन की घटना है ना। और यहाँ रिडक्शन का मतलब है, मान लो मेटल में n+ चार्ज है और ये n इलेक्ट्रॉन लेता है और ये m बना लेता है, तो ये रिडक्शन की घटना है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की घटना में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरह से वैलिड है, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूरी है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब चार्ज का मूवमेंट। यहाँ देखो एक +- चार्ज आ रहा है, यहाँ भी +- चार्ज आ रहा है। जहाँ चार्ज डिफरेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आएगा। तो इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको शो कैसे करते हैं? E0OX, EOX ऐसे शो करेंगे, है ना। या फिर कभी कभी E और इसको दिखा देते हैं M से कहाँ बनना चाहिए? MN+। ये क्या है? ऑक्सीकरण विभव है। इलेक्ट्रोड विभव में से ऑक्सीकरण विभव। पहले मैं क्या बताया हूँ, किसी भी सेल का वह भाग जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है, और इस पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जो इनमें से, इस इलेक्ट्रोड में से दो भाग होते हैं। एनोड मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण की घटना होने वाले रॉड को इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, और अपचयन की घटना होने वाले रॉड को या इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो कैथोड एनोड से संबंधित जो एनोड पर उत्पन्न वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एनोड विभव या एनोड पोटेंशियल या EOX या EM/N+ दर्शाते हैं। कैथोड पर उत्पन्न होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले, जनरेट होने वाले EMF को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैथोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको कैसे दर्शाते हैं? या तो RED लिख देते हैं, और या फिर E उल्टा लिखते हैं, MN+/M से दर्शाते हैं, इस तरह से। तो ये दो जो वैल्यू है वो क्या है? यही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब EMF जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर। अगर वो एनोड पर है तो एनोडिक पोटेंशियल, कैथोड पर है तो कैथोडिक पोटेंशियल, दोनों से मिलकर ही सेल बनता है। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कोई नया नहीं है, यही है। बस मैं बोल सकता हूँ यहाँ इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या मतलब हुआ कि मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव, मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव
मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये मानक अवस्था क्या होता है? मानक अवस्था का मतलब क्या है उसको देखें। तो मानक अवस्था का मतलब होता है 1 मोलार सांद्रता या 1 मोलार कंसंट्रेशन, है ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लगभग, और प्रेशर अगर आ गया तो 1 atm। तो मानक अवस्था का मतलब होता है कंसंट्रेशन 1 मोलार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन पर यही चीज़ EMF क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। इसका 2 भाग फिर से बना सकता हूँ, लेकिन नोटेशन में थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे मान लो एनोड पर दिखा रहा हो तो E नॉट, ऐसा ऑक्स को ऐसा ऊपर में नॉट लगा देते हैं, और नॉट लगा देते हैं पता चल जाता है मानक है, ठीक है। या फिर E नॉट और M/Mn+ शो कर देंगे, तो ये क्या पता चलता है? ये एनोड विभव है, वो भी मानक अवस्था में। ये नॉट ऊपर में शून्य लगा है, वो मानक अवस्था बताता है। बिल्कुल कैथोड का लेना हो तो E नॉट RED या E नॉट Mn+/M, ये क्या है? कैथोड का मानक विभव है। तो अब बोलते वक्त कैसे बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक भाई। देखिए लिखा हूँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब मानक सेल विभव, या इसी को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। अब रिडॉक्स पोटेंशियल शब्द आ रहा है। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है, क्योंकि देखो भाई एनोड और कैथोड कोई अलग अलग तो काम करने वाले नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एनोड कैथोड एक साथ काम करेगा, एक ही सेल के 2 हिस्से हैं, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड साथ साथ कैथोड में रिडक्शन भी होगा। तो एनोड का जो पोटेंशियल है और कैथोड का पोटेंशियल है, उनको विद साइन अगर हम जोड़ दें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को, तो जो ओवरऑल सेल बनता है उसका पोटेंशियल आ जाता है ना। तो उस ओवरऑल सेल के पोटेंशियल को ही हम रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं और सेल विभव भी कहते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल भी और सेल विभव। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन विभव, और सेल मतलब एनोड प्लस कैथोडिक विभव, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? और देखो मैंने लिखा है अभी मानक अवस्था, मतलब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा इसमें कि it is the sum of, है ना, sum of anode potential and a cathode potential, anode potential and a cathode potential, anode potential and a cathode potential, anode potential and a cathode potential। ये एनोड पोटेंशियल और कैथोड पोटेंशियल का योग है ना। तो यहां लिख सकता हूं यह एनोडिक और कैथोडिक विभव, जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते थे, विभव का योग है। योग है मतलब साइन के साथ, चिन्ह के साथ, है ना। जैसे देखो मैं बोलता हूं ई सेल और हमको स्टैंडर्ड लेना है, तो यहां पर 0 लगा दिए, ठीक है। अब मैं पहले लिखता हूं किसको? ई नॉट, किसको? कैथोड बस लिख दिया C, है ना। और याद रखिए कैथोड का कौन सा पोटेंशियल लिया हूं? रिडक्शन पोटेंशियल, RED लिख देता हूं, प्लस ई नॉट यहां पर लिख देता हूं एनोड, A फॉर एनोड, और एनोड में कौन सा पोटेंशियल लिया हूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया हूं, ठीक है। अब करना क्या चाह रहा हूं, यहां पर E नॉट C रिडक्शन पोटेंशियल लिया, मैं चाह रहा हूँ ये भी ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन वैल्यू ही ले रहे हैं। हालांकि एनोड है, लेकिन एनोड का ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन वैल्यू। तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रोड सेम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को रिडक्शन में बदलना चाह रहे हो तो वैल्यू सेम रहता है, साइन बस उल्टा हो जाता है। वैल्यू सेम रहता है, साइन उल्टा हो जाता है। क्या बोलो भाई, इलेक्ट्रोड सेम है और केवल ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करना चाह रहे हो या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हो, तो उसी इलेक्ट्रोड के लिए वो वैल्यू केवल और केवल साइन चेंज करता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहता है। कहने का मतलब क्या, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये ई नॉट ए एनोड ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन के बजाय क्या हो जाएगा, रिडक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो ये केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किए हैं, साइन भी बदले हैं और रिडक्शन किए, मतलब मीनिंग अनचेंज है। तो ये ई सेल हो जाएगा, ठीक है भाई, ई सेल नॉट। तो इसको याद रखिएगा, इसी से हमारा काम
आगे बनता है। मतलब जब भी ई मानक सेल विभव निकालना हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना हो, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल निकालना हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड के कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को आप रखो और कैथोड माइनस एनोड कर दो। और याद रखिएगा हमेशा ये वैल्यू हाई होता है, ये वैल्यू हाई होता है और ये वैल्यू हमेशा लो होता है, हमेशा, तभी ये सेल बन पाता है। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू हाई और ये वैल्यू लो होता है, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? अब एक और दिमाग में आता है, चलो ये तो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया, एक सेल बना हुआ है मेरे पास, जिंक और कॉपर सेल है, जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, और दिया था E0 जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक, इसका वैल्यू -0.76 वोल्ट ऐसा दिया। साथ साथ दिया E0 कॉपर 2 प्लस से कॉपर, देखो, और इक्वल्स टू दिया प्लस में 0.34 वोल्ट। समझो इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को। जिंक एनोड बनाया है, कॉपर कैथोड, सब कुछ बता रहा हूँ ना, जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, और फिर दे दिया है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड, दोनों को दोनों रिडक्शन दिया है। लेकिन हमको पता है जिंक यहाँ एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा, यहाँ फिक्स कर दिए हैं, है ना, बाद में पहचानना भी सीख लेंगे। अब उसके बाद देखें आगे क्या कर रहे हैं, हमको E0 सेल मालूम निकालना है, तो E0 सेल इक्वल्स टू क्या करें, तो E0 सेल में E रिडक्शन और E जो E बोलता हूँ कैथोड माइनस E एनोड करेंगे, E हाई माइनस E लो। अब देखें कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर की वैल्यू क्या है, ये है 0.34 वोल्ट माइनस। अब फिर माइनस में ये रखूँगा तो देखो ऑलरेडी माइनस पहले से लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला से माइनस आया है और ये वैल्यू का माइनस है, माइनस 0.76। फिर यहाँ से देखो 0.34 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76, फिर ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से निकाला मैं, और मैंने तो पहले से कैथोड एनोड फिक्स कर दिया था, लेकिन नहीं भी फिक्स करता और आपको खुद बनाना होता तो आप क्या करते, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देख लेते हैं कि 2 प्लस से 0 जा रहा है, 2 प्लस से 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन है, और रिडक्शन में ये वैल्यू हाई है, ये लो है, तो हाई को कैथोड बनाते हैं और लो को एनोड बनाते हैं। तो इस तरह से EMF ऑफ द सेल निकल के सामने आ जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। देखिए कि एक छोटा सा पॉइंट है, डेल्टा जी और ई सेल में संबंध क्या होता है। ध्यान दें, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है -NFE सेल। ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी सही है और ये स्टैंडर्ड के लिए भी सही है। फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड ले लो तो -NF स्टैंडर्ड EMF भी होता है। दोनों के लिए सही है ये रिलेशन, तो दोनों के लिए सही है ये रिलेशंस। अब इससे फ़ायदे क्या हैं, क्या बताना चाह रहे हैं इससे, तो आप देखिए, हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं ना, वो सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस सेल होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो गैल्वेनिक सेल इज स्पॉन्टेनियस, देखिए ध्यान देना, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल। तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो फॉर्मूला में नेगेटिव है ऑलरेडी। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो संख्या बस आएगा। ये फिक्स वैल्यू 96,500 कूलम, है ना। एक फराडे में जितना चार्ज होता है वो है 96,500 कूलम। तो ये दोनों तो फिक्स वैल्यू है, मतलब कोई साइन नहीं आएगा, साइन यहाँ पर आएगा। तो इसको क्या होना चाहिए, अब देखो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हम सतत अभिक्रिया चाह रहे हैं तो डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ डेल्टा जी अगर हम नेगेटिव चाह रहे हैं तो ई सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझो इसको, अगर मैं डेल्टा जी को नेगेटिव चाह रहा हूँ तो ये नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी ये ओवरऑल नेगेटिव बचेगा। लेकिन अब सोचिए ई सेल को अगर पॉजिटिव चाह रहे हो तो फॉर्मूला के हिसाब से, पीछे फॉर्मूला को देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड था, सही था। तो ई कैथोड और ई एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से, ई कैथोड और ई एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से ई कैथोड के पोटेंशियल को बड़ा होना चाहिए, किससे, ई एनोड के पोटेंशियल से। इसलिए मैंने लिखा था ये हाई होगा और ये लो होगा, क्योंकि देखो बड़े में छोटे घटाओ को धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो ये सतत अभिक्रिया होगा। मतलब बैटरी सीधा सीधा रख दो, कनेक्ट कर दो, वायर लगा दो, काम करेगा।
है ना, हमको कोई जोर लगाना नहीं पड़ेगा, बाहरी कोई एनर्जी देना नहीं पड़ेगा। तो ये डेल्टा जी से के कारण डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए ही हाई वैल्यू को कैथोड और लो वैल्यू को एनोड बनाया जाता है, ये याद रखिए, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला में ये फॉर्मेट होता है। मैं क्या बोलूँ भाई, वापस बोलता हूँ, डेल्टा जी का फॉर्मूला ये है माइनस एन एफ ई सेल, या स्टैंडर्ड ले लोगे तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हमको ये रिएक्शन जो होता है गैल्वेनिक सेल को, हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होना चाहिए, ई डेल्टा जी नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल मतलब बैटरी वाला सेल, तो बैटरी की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो बैटरी वाले सेल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब सतत अभिक्रिया, ऑटोमेटिक काम करने वाला। बैटरी जो लगा, बैटरी इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, बैटरी हमको एनर्जी देती है, तो बैटरी ऑटोमेटिक काम करता है, तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ कर इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव होने के लिए पीछे आप फॉर्मूला पढ़े हैं कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का वैल्यू होना चाहिए बड़ा, एनोड का वैल्यू होना चाहिए छोटा, रिडक्शन वैल्यू। तो ये डेल्टा जी का संबंध हो गया ई सेल से या रेडॉक्स पोटेंशियल से। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में इतना रखेगा, हम अगले क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में।